नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम MS वर्ड के होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप वर्ड सीख रहे हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम टैब होता क्या है। दोस्तों, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो टैब खुलता है उसे होम टैब कहते हैं। होम टैब में टेक्स्ट को लिखने, सजाने और सुधारने के सारे जरूरी टूल्स होते हैं। होम टैब के अंदर कई ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप्स, फॉन्ट ग्रुप्स, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फॉन्ट ग्रुप होता क्या है? ये है हमारा फॉन्ट ग्रुप। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट ग्रुप होता क्या है। फॉन्ट ग्रुप का उपयोग टेक्स्ट की स्टाइल, साइज, रंग और डिजाइन बदलने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसे सुंदर बनाने का पूरा काम फॉन्ट ग्रुप करता है। फॉन्ट ग्रुप के सभी एक्शन को एक एक करके हम आज सीखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट नेम। यहाँ से हम टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल चुनते हैं, जैसे कि एरियल, क्लेब्रे, टाइम्स न्यू रोमन, मंगल हिंदी के लिए, जैसे कृति देव हिंदी के लिए। अगर हमें सरकारी फॉर्म या लेटर लिखना है तो हम टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जिस टेक्स्ट को मुझे फॉन्ट नेम चेंज करना है उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फॉन्ट नेम, और फॉन्ट नेम को हम चेंज करके देखेंगे। तो चलते हैं होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, फॉन्ट नेम के अंदर चलेंगे और यहाँ सर्च करेंगे टाइम्स न्यू रोमन। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक किया, हमारा फॉन्ट का नेम चेंज हो गया। अगला है हमारा फॉन्ट साइज। तो चलिए, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये है फॉन्ट साइज। इसको, जिसका आपको फॉन्ट साइज बदलना है उसका हम उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम फॉन्ट साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं 16। हमारा फॉन्ट का साइज बढ़ गया। अगला हमारा है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसको कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको कहते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन का यूज करके हम धीरे धीरे फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं, और डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करके हम फॉन्ट को धीरे धीरे हम छोटा करते हैं। तो चलिए, जिस टेक्स्ट को मुझे बड़ा करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम इंक्रीज फॉन्ट साइज वाले ऑप्शंस का यूज करके हम धीरे धीरे टेक्स्ट को हम बढ़ाते हैं। उसके बाद डिक्रीज वाले फॉन्ट साइज का यूज करके हम धीरे धीरे टेक्स्ट को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बोल्ड, जो आपको बी बटन से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड का उपयोग टेक्स्ट को मोटा और गहरा दिखाने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट तरीका होता है Ctrl+B। जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक टूल्स मिलता है, जिस टूल्स का नाम है बी। उस पे या तो उस पे क्लिक कर देंगे या हम Ctrl+B बटन दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर मुझे हटाना है बोल्ड
तो फिर हम उसी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा बोल्ड हट जाएगा। अगला हमारा है इटालिक, जो आई से रिप्रेजेंट करता है। इटालिक से टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब कि तिरछा दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इटालिक। तो सबसे पहले चलते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आई बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। फिर उसी फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसी बटन पे हम क्लिक करते हैं, फिर से हमारा टेक्स्ट सेम फॉर्मेट में वापस आ जाता है। इसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+I। अगला है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन से टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। जब भी हम अंडरलाइन का यूज करते हैं तो टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। जिस टेक्स्ट के नीचे आपको लाइनिंग करना होगा उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट के नीचे हमारा अंडरलाइन आ जाए। इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस टाइप का आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं उस टाइप को आप क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वेव है, डबल अंडरलाइन, तो हमने क्या किया, डबल अंडरलाइन लगा दिया। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से लगा हुआ है अंडरलाइन, अगर मुझे हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा अंडरलाइन हट जाएगा। और इसका शॉर्टकट तरीका होता है Ctrl+U। अगला है हमारा स्ट्राइक थ्रो। अगला ऑप्शन ये है स्ट्राइक थ्रो। इससे टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाती है, अक्सर गलत शब्द काटने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में माना कि ये सर्च जो लिखा हुआ है, सर्च ऑनलाइन, ये गलत लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए हम स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। चलिए यूज करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, हमारे पास इस टेक्स्ट पे लग जाएगा स्ट्राइक थ्रो। अगला है हमारा सब स्क्रिप्ट। इस ऑप्शंस का उपयोग टेक्स्ट को नीचे की तरफ छोटा दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे केमिस्ट्री का फॉर्मूला अगर लिखना हो H2O, तो हम क्या करेंगे, H बटन दबाएंगे, उसके बाद सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से O लिखेंगे। तो अब हमारा H2O फॉर्मूला लिख करके रेडी है। अगला है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग टेक्स्ट को ऊपर की तरफ छोटा दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि A+B का होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या करेंगे, हम A+B के ऊपर होल स्क्वायर लगाना हो तो हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, फिर 2, उसके बाद फिर सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे। अगला है हमारा ऑप्शंस चेंज केस। इस चेंज केस का यूज हम एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट केस में बदलने के लिए हम चेंज केस का यूज करते हैं। जैसे कि कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपर केस के बारे में। तो चलिए, हम जिस टेक्स्ट को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, यहाँ पे मुझे मिलेगा चेंज केस। इसके अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपर वाले केस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अपर केस पे क्लिक करते हैं हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर। अब हम बात करते हैं, इसी टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना है स्मॉल लेटर में।
तो चलते हैं फिर से होम टाइप के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, चेंज केस के अंदर, अब करते हैं लोअर केस। तो सारे टेक्स्ट हमारे लोअर केस में कन्वर्ट होकर के आ गया। अगला है हमारा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, अदरवाइज सब स्मॉल होगा। तो चलिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लिक करते हैं चेंज केस पे और फिर हम चूज करते हैं सेंटेंस केस। तो पहला लेटर कैपिटल है, अदरवाइज सारे के सारे लेटर्स हमारे क्या हैं, स्मॉल से। अब हम यूज करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी बाद जितने भी लेटर्स होंगे सारे स्मॉल होंगे। तो क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में गया, होम टैब के जाने के बाद फॉन्ट ग्रुप में गया, उसके बाद मुझे मिलेगा चेंज केस, जहां मुझे चूज करना होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही मैं इसे चूज करता हूँ हमारा सारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड में। जैसे कि पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी वर्ड सारा स्मॉल है। अगला केस है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है कि पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी बात सारा क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा। जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सारे वर्ड्स का पहला लेटर स्मॉल होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स का पहला लेटर हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा, बाकी बात सारे के सारे लेटर कैपिटल होंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। चलेंगे होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, चेंज केस के अंदर, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम टॉगल केस। जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टॉगल केस। अगला है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई किया और इस फॉर्मेटिंग को मुझे क्लियर करना हो तो हमारे पास ये ऑप्शंस दिया गया है। इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, सारा फॉर्मेटिंग्स क्या हो जाएंगे, हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगला है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस ऑप्शंस को कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे टेक्स्ट के पीछे रंग बदला जाता है, जैसे कि मेकर से। चलिए इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए हम टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज करते हैं, जैसे कि हमने अप्लाई किया। अगला है हमारा टेक्स्ट कलर। इससे टेक्स्ट का रंग बदला जाता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन। तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट कलर में और यहाँ पे जो कलर मुझे अच्छा लगेगा उस कलर को क्या करेंगे, हम चूज करेंगे और चूज करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो दोस्तों आज हमने एमएस वर्ड के होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को एक एक ऑप्शन के साथ आसान भाषा में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।